राजस्थान असेंबली में राजेंद्र गुढ़ा को निलंबित किया गया, उसी तरह राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। हालांकि मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात पर सदन में आकर बयान दें, उसके बाद इस पर चर्चा हो। इसी बात को लेकर दोनों सदनों में आज भी हंगामा और नारेबाजी हुई। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के 27 सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा के लिए रूल 267 के तहत नोटिस दिया था, लेकिन सरकार रूल 176 के तहत बहस कराना चाहती है। तकरार इसी बात को लेकर है। संजय सिंह इसी मांग को लेकर वेल में सभापति के आसन तक चले गए, हंगामा करने लगे। विरोधी दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को वापस अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन वो माने नहीं। और जब हंगामा नहीं रुका तो सदन के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे सदन की सहमति के बाद सभापति ने मंजूर कर दिया। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, संजय सिंह के सस्पेंशन को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज के सांसदों ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनसे यह सस्पेंशन वापस लेने की मांग की, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलने के बाद विपक्ष के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे सांसदों का कहना है कि जब तक संजय सिंह का सस्पेंशन वापस नहीं होता तब तक उनका धरना भी चलता रहेगा। संजय सिंह के साथ विपक्ष के कई सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। गांधी प्रतिमा के सामने गद्दे डाल दिए गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि निर्भया कांड के बाद भी संसद कई दिनों तक नहीं चली थी, लेकिन उस दौरान किसी भी सांसद को निलंबित नहीं किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारा गुनाह क्या है? 27 पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग नोटिस दिया। सब ने कहा कि भाई आप चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, वो सदन में आने के लिए तैयार नहीं। तो कहाँ जाए हम लोग? उस रिटायर्ड सूबेदार का बयान सुना आपने? वो कारगिल के युद्ध में भारत माता की रक्षा करने वाले सूबेदार ने कहा मैंने देश की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। अगर प्रधानमंत्री आके इन सारे विषयों पे, इन सारी घटनाओं पर जवाब नहीं देंगे तो कौन बोलेगा? गृह मंत्री से तो पहले भी हम लोग एक बार आल पार्टी की मीटिंग कर चुके हैं, तो उसमें निकला क्या? क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या सरकार बर्खास्त हुई जो हम लोगों ने मांग उठाई थी? तो अब कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? क्या सदन में 267 के नियम के तहत चर्चा की मांग करना गुनाह है? क्या वो किसी के सस्पेंशन का कारण बनना चाहिए? निर्भया के कांड में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ आंदोलन किया था, 2 हफ्ते तक सदन नहीं चला था। किसी एक एमपी का सस्पेंशन हुआ क्या? बताइए, किसी एक एमपी का? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय सिंह के निलंबन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नाराजगी जताई। खड़गे ने कहा कि यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह का सस्पेंशन नियमों के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी की आवाज़ बंद नहीं करना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए, और अगर रूल्स के खिलाफ है
तो रूल्स के तहत क्या एक्शन ले सकते हैं ठीक है, लेकिन रूल्स छोड़कर अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है ये गलत है। आज भी संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे। ये वेल में हमेशा लोग रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इसीलिए मेरा कहना यही था कि डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी है। बोलने के लिए जो संसद आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन आज गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इल्जाम लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, सरकार बहस से बचना चाहती है। मनोज झा ने कहा कि आज संजय सिंह को सस्पेंड किया है, कल विपक्ष के सारे सांसद सस्पेंड होने की मांग करेंगे। आज सिर्फ ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। वो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। वो क्या करना चाह रहे थे? 27,267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर। और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दो, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ, मणिपुर को न्याय दीजिए। वो जो विजुअल्स हमने देखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो, क्योंकि इस दौर में सस्पेंडेड रहना बेहतर है, ताकि आप अपने समाज, अपने राज्य के लिए खड़े हो सकें। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि संजय सिंह लगातार कई दिनों से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, सदन की मर्यादा और रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए चेयरमैन ने जो फैसला किया वो हंगामा करने वाले सांसदों के लिए एक नजीर बनेगा। सुशील मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष के और भी सांसद ऐसा हंगामा करते हैं तो उनको भी निलंबित किया जाए। जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है पूरे कार्यकाल के लिए। देखिए, हम सदन में आते हैं चर्चा के लिए, बहस के लिए, और जब सरकार तैयार है तो आज तीसरा दिन हो गया कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। और जबकि क्वेश्चन आवर चल रहा था, इसमें तो अधिकांश क्वेश्चन विपक्ष के लोगों के थे, लेकिन उसके बावजूद संजय सिंह वेल में आकर और जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे, तो एक अच्छा निर्णय है। और मैं तो चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि पार्लियामेंट में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कई नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन विरोधी दलों के नेता माने नहीं। इसलिए लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज फिर हंगामा शुरू हो गया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में फिर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हंगामे को देखकर लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी विरोधी दलों से हंगामा खत्म करके चर्चा की अपील की। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा सीधे उनकी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो इस मुद्दे पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए राजी हैं, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि विपक्ष चर्चा से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है।
हालांकि फिर भी हंगामा नहीं रुका तो स्पीकर ने कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन यह मामला अब होम मिनिस्ट्री का नहीं रह गया है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। विपक्ष की इस मांग में कुछ नाजायज नहीं है। आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना, आसमान तो नहीं फट जाएगी अगर प्रधानमंत्री आके मणिपुर की जो हालात है उसके गंभीरता को देखते हुए, उसके गंभीरता को मद्देनज़र, अहमियत को मद्देनज़र, क्योंकि ये सारे दुनिया में फैल गए हैं इस चर्चा, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर हर दुनिया के हर कोने में इस चर्चा हो रहे हैं। ये चर्चा में प्रधानमंत्री जी अगर आए तो ये शोभनीय देखते हैं, क्योंकि ये सारे मामला कोई एक गृह मंत्रालय के नहीं, सारे मामला देश की मामला हो गए हैं। मांग तो बाजी भाई, मांग तो कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं मांग रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी मांग है हमारी तरफ से कि विनम्रता पूर्वक हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की आज की जो गंभीर हालात है इसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री जी आप सदन में आके बयान देते हुए ये चर्चा शुरू करें। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि बीजेपी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की बात तो करती है, लेकिन अपने राज्यों के बारे में कुछ नहीं बोलती। जया बच्चन ने कहा कि यह शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन अपने ही देश में इस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, होम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। होम मिनिस्टर इस पर बयान देने के लिए तैयार हैं, कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष मणिपुर की बात तो करता है, लेकिन बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर विपक्ष का एक नेता भी नहीं बोलता। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है। उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। मॉनसून सेशन शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग की थी। सरकार ने उसे तभी मान लिया था, लेकिन उसके बाद जब सेशन शुरू हुआ तो विपक्ष ने फिर चाल बदली, कई तरीके की शर्तें रख दी। कहा इस नियम के तहत नहीं, उस नियम के तहत चर्चा करनी है। फिर कहा प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर मणिपुर पर बयान क्यों दिया, पहले सदन के अंदर आकर बोलना चाहिए था। अब पहले प्रधानमंत्री का बयान होगा और फिर चर्चा करेंगे। कभी कहा प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में सिर्फ 38 सेकंड बोला, दूसरे राज्यों का नाम क्यों लिया। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि विपक्ष मणिपुर के हालात पर चर्चा नहीं चाहता, सियासत करना चाहता है। हालांकि मणिपुर में हालात कैसे हैं इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।